हेलो बच्चों एवं स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे भौतिक विज्ञान, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और एकेडमिक परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो उसमें विज्ञान की, जैसा सभी को पता है कि 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उसमें हम लोग जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले से, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान की डेफिनेशंस और उससे संबंधित जानकारी जान लेते हैं, उनके पार्ट्स जान लेते हैं, फिर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे हमारे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे आसपास में बारिश होना, गर्मी का बढ़ना, तारे, सूर्य, ये सभी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। बिजली सभी के घरों में होती है, हमारे घरों में होती है, तो ये भी भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो परिभाषा क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन या उसके बारे में स्टडी करना, पढ़ना भौतिक विज्ञान कहलाता है। और भौतिक विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, भौतिक विज्ञान के जनक, भौतिक विज्ञान के जनक आइजैक न्यूटन साहब माने जाते हैं। आइजैक न्यूटन माने जाते हैं। वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिजिक्स से संबंधित बहुत सारी अवधारणाएं प्रस्तुत की, तो इस कारण इनको भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। परिभाषा, इसकी सेकंड परिभाषा कहीं कहीं पे किताबों में लिखी मिल जाती है, बहुत सारे बच्चों को अन्य टीचर्स पढ़ा देते हैं। तो वो परिभाषा क्या होती है? ऊर्जा एवं द्रव्य। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, और अगला है द्रव्य। द्रव्य यानी मैटर। ऊर्जा एवं द्रव्य की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन जो होता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। बहुत सारी किताबों में डेफिनेशंस लिखी होती है, तो उन सभी का मीनिंग एक ही होता है, बस उसके बारे में हमें जानना होता है। जैसे यहाँ पर कहा गया, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है, वैसे ही ऊर्जा एवं द्रव्य की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन भी भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये हमें पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक बातें थी। और भौतिक विज्ञान के जनक आइजैक न्यूटन माने जाते हैं। अब उसके बाद में ये जान लेते हैं, जो फिजिक्स शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का एक शब्द था, फ्यूसिस। क्या था? ग्रीक भाषा का एक शब्द था फ्यूसिस, उसी शब्द से बना है फिजिक्स। उसी शब्द से बना है फिजिक्स। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द था जिससे बना है, फ्यूसिस से बना है फिजिक्स। अब इसमें फिजिक्स में इतनी चीज़ जानने के बाद में इसके बहुत सारे फिजिक्स के पार्ट्स भी होते हैं, जैसे पढ़ना होता है प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, ऊष्मा, ये सब चीज़ें फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। लेकिन उसमें से हम लोग जो आज अपना मेन टॉपिक रखेंगे, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि जो राशियां होती हैं उसके मात्रक क्या होते हैं और उनको मापते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखेंगे मात्रक और मापन। मात्रक और मापन, मात्रक और मापन, मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये आने वाली परीक्षाओं के लिए 2 नंबर आपके पक्के करवा सकता है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक राशि होती है, राशि माने क्वांटिटी होती है, राशि या क्वांटिटी इंग्लिश में कह देते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी चीज़ें जिनको हम राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी राशियां कहलाती हैं। जिसे इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, जिसे संख्या के